हरे कृष्णा। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि महान अर्जुन, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था, उनका घमंड एक वानर ने तोड़ दिया था। और वो कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। लेकिन असली रहस्य तो तब सामने आया जब श्री कृष्ण ने एक ऐसा खेल खेला जिसने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया। आज आप जानेंगे एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। महाभारत काल की बात है, जब पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन अपने पराक्रम के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध थे। उनके बाण इतने सटीक थे कि चलती हुई मछली की आंख भी भेद सकते थे। लेकिन धीरे धीरे यही महानता उनके अंदर घमंड बन गई और अर्जुन सोचने लगे, मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ योद्धा हूँ और मेरे जैसा इस संपूर्ण आर्यवर्त में कोई नहीं है। फिर एक दिन अर्जुन समुद्र के किनारे खड़े थे, जहां उन्होंने सुना कि भगवान श्री राम ने वानरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया था। फिर भगवान श्री राम का नाम सुनते ही अर्जुन के मन में एक विचार आया और वो खुद से बोले, अगर मैं होता तो बाणों से ही पुल बना देता, मुझे वानरों की क्या जरूरत थी। और यही वो पल था जब उनका घमंड चरम पर पहुंच गया था। तभी एक बूढ़ा वानर वहां प्रकट हुआ, जो शांत बैठा अर्जुन की बातें सुन रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे। लेकिन अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए। वानर बोले, हे वीर, तुम कहते हो कि बाणों से पुल बना सकते हो। अर्जुन ने गर्व से कहा, हाँ, और वो पुल इतना मजबूत होगा कि कोई भी उस पर चल सकता है। फिर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इतना विश्वास रखते हो तो एक पुल बनाकर दिखाओ जिस पर मैं चल सकूं। अर्जुन ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और उन्होंने प्रण लिया, अगर मेरा पुल टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। अब बात सिर्फ अहंकार की नहीं, जीवन और मृत्यु की हो गई। फिर अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और अपने दिव्य बाणों से एक शानदार पुल बना दिया। पुल इतना सुंदर और मजबूत दिख रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये टूट सकता है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी उस पुल पर चढ़े, धड़ाम से वो पूरा पुल टूट गया। यह देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पुल कैसे टूट गया और उनका घमंड चूर चूर हो गया। फिर अर्जुन को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। वो बहुत दुखी हो गए और बोले, मैं अपने वचन के अनुसार अग्नि में प्रवेश करूंगा। फिर उन्होंने अग्नि जलाई। जैसे ही वो अपने जीवन का अंत करने जा रहे थे, तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, एक बार फिर प्रयास करो। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन कृष्ण ने कहा, इस बार मुझ पर विश्वास करो। अर्जुन ने फिर बाणों का पुल बनाया, लेकिन इस बार उनके अंदर अहंकार नहीं था बल्कि भक्ति और विश्वास था। हनुमान जी फिर से पुल पर चढ़े, लेकिन इस बार पुल नहीं टूटा। अर्जुन समझ नहीं पाया कि इस बार पुल क्यों नहीं टूटा। तभी कृष्ण मुस्कुराए और अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बताया, इस बार मैं स्वयं इस पुल को नीचे से संभाले हुए था। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अब अर्जुन को सच्चाई समझ आ गई थी कि मेरी शक्ति कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान की कृपा है। उन्होंने हनुमान जी और कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उस दिन अर्जुन का घमंड हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो सोचिए, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा भी घमंड में आ सकता है, तो हम और आप क्या हैं? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? घमंड हमें गिरा देता है। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं और सच्ची ताकत विनम्रता में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।